हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल सुंदर्स एंड सुंदरीज। आई होप आप सब ओके हैं, गुड हैं। जो लोग अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल भी कर रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये होप करते हुए, आपके लिए प्रे करते हुए मैं आज की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। फिलहाल के जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो दिखाती हैं कि सभी लोग फिलहाल बहुत सारी इमोशनल एक स्टेट से गुजर रहे हैं जहाँ पे यू कैन फील वेरी वेरी डाउन, वेरी वेरी ड्रेन्ड आउट। और अगर आप रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो डेफिनेटली वो डबल अप हो जाता है। पर चलिए देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में जिसमें आप थोड़े परेशान हो सकते हो, हालांकि स्ट्रॉन्ग फेस फील करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। जल्दी से अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो और इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। उससे ये रीडिंग आपके लिए हीलिंग का भी काम करेगी और साथ ही साथ ये जो रीडिंग है ये आपसे रेजोनेट भी करेगी। मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज भी आपका हो जाएगा। कार्ड्स का इस्तेमाल करके आपको एक डीप इंसाइसिव रीडिंग दूंगी। सबसे पहली जो ओपनिंग हो रही है वो एक पॉजिटिव कार्ड के साथ हो रही है, जो कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स। छोटा मोटा कार्ड नहीं है व्यूअर, ये एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आपके व्यक्ति चाहे कितने समय से भी चुपचाप क्यों ना बैठे हों, लेकिन उनके अंदर आपकी तरफ बढ़ने की जो इच्छा और आकांक्षा है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन अपने अतीत में जाके आपके और अपने रिश्तों के बारे में सोच रहा है। कैसा रिश्ता था, कितना खुश था ये आपके साथ, किस तरीके से इतनी सुंदर एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स हुआ करती थी आप दोनों के बीच में, कितने सुंदर, कितने प्यारे हो आप। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका व्यक्ति सोचता है, समझता है और फिलहाल आपको मुझे मिस भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपके प्रीवियस उसको बहुत सोच रहा है। आपके साथ जो उसने पास्ट स्पेंड किया है ना, वो ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मुझे यहाँ पे इसके अलावा जो जस्टिस का कार्ड है ना व्यूअर, देखो जब शनिदेव प्रकट होता है ना, समझ जाओ कि बचेगा तो वो नहीं जो आपको परेशान कर रहा है, वो बच तो नहीं सकता जो आपके दिल पे चक्कू चला रहा है, वो बच नहीं सकता जो आपसे गलत व्यवहार कर रहा है। चाहे फिर वो कोई भी हो, आपका पार्टनर भी है, उसे भी ये हक नहीं है इन द कॉस्मिक वर्ल्ड कि आपको वो चोट पहुंचा सके। किसी को भी किसी दूसरे को चोट पहुंचाने का हक नहीं होता, चाहे वो आपका लवर ही क्यों ना। और वो अगर ये काम कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको एक सबक, एक सीख ज़रूर शनिदेव से या तो मिल रही है या तो बहुत जल्दी मिलेगी। और ये व्यक्ति रियलाइज़ करेगा कि गलती बड़ी भारी कर दी है इसने। वैसे भी आप इसकी ज़िंदगी से जाते जाते काफ़ी सारा लक ले गए हो अपने साथ, इसका लक ले गए हो आप, निचोड़ ले गए हो इसका लक आप इसकी ज़िंदगी से। मुझे ये व्यक्ति ना कहीं लोगों से आपके बारे में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी से आपके बारे में डिस्कशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी बात करने का बहाना ढूंढ रहा है ये किसी से, आपका बस जिक्र छिड़ जाए, ऐसी इसकी भावना मुझे दिखाई दे रही है। ओके, इस व्यक्ति के अंदर मैं आपको बताऊं, शनिदेव डालेंगे ये भावना, इनफैक्ट ऑलरेडी डाल रहे हैं कि आप इसके लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपकी कीमत क्या है ना, जो ये नहीं समझ पाया है वो इसको समझाया जा रहा है बाय द कॉस्मिक एनर्जीज। ओके, और इसकी वजह से ना इसका मन बार बार आपका जिक्र करने का कर रहा है, किसी भी तरीके से बस आपकी बात कर दे, ऐसा मुझे इसके अंदर आपके लिए एक इमोशन दिखाई दे रहा है। ओके व्यूअर, इसकी ना एनर्जीज भी, इस व्यक्ति की एनर्जीज भी, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन के लिए देखो, डिवाइन मस्कुलिन के लिए देखो, इस व्यक्ति की एनर्जीज ना मुझे आपके लिए स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत टालम टोल कर ली इसने। ओके, बहुत नफ़ा नुकसान सोच लिया इसने। पता हो क्या रहा है, अब आपकी तरफ पॉजिटिवली इसकी भावनाएं झुक रही हैं। आपके बारे में बहुत बुरा सोच के भी देख लिया, आपके बारे में इसने बहुत अच्छा सोच के भी देख लिया। कभी बहुत ख़राब मूड हो जाता है इसका, कभी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ये अच्छे बुरे में जो भी ये इधर उधर चल रहा है ना मामला, उसमें मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ ही मुझे एक पड़ला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, वैसे भी इंसाफ का तराजू तो शनिदेव चला ही रहे हैं। चिंता मत करो व्यूअर, चिंता ना करो आप बिल्कुल भी। ओके, चिंता करने का समय गया। और पता है, आप तो मुझे काफ़ी स्टेबल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कहीं या तो जुपिटर सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपको सन सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्यदेव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए, हालांकि ये सिचुएशन बहुत भारी है, आपके लिए ये सिचुएशन बहुत पीड़ादायक है, लेकिन आप हर बार से बेटर अपने आप को होल्ड कर पा रहे हो। शायद अपने करियर पे, अपनी मनी पे, अपनी लाइफ पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे हो। एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हो। 90% लोग जो आज मुझसे जुड़ रहे हैं ना,
वो कोशिश कर रहा है, एंड आई मस्ट से वेल डन, क्योंकि आपके लिए ये बहुत मुश्किल था। अभी अगर मैं आपको कुछ 6 महीने पहले के आप ही के पुराने वाले वर्जन के बारे में अगर सोचूं या आपसे कहूँ कि आप याद करो, तो आप पाओगे कि आप इतने स्ट्रांग नहीं थे। बल्कि इस व्यक्ति के लिए तो आपको ऐसा लगता था कि इसके बिना मर ही जाओगे, आप जी नहीं पाओगे। ओके, लेकिन आपने ना कहीं अपना स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग की है। ओके, और आपने ये समझा है कि मरना है नहीं अब आपको इसके लिए। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन बिकॉज यू लव हिम और हर, बट ऐसा नहीं है कि अब जान देने की हालत में आप नहीं हो। अब आपका ये है कि भाई आई हैव टू बी प्रैक्टिकल। ओके, मुझे वो स्ट्रेंथ दिख रही है आपके अंदर, और इसीलिए इस बार आप अपने आप को काफ़ी हद तक ना रोक भी पाए हो। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपने व्यक्ति को कॉल भी नहीं किया इस बार। चल बाहर में जा, नहीं करती तुझे कॉल, नहीं करता तुझे। हर बार मैं क्यों करूं? वाई एवरी टाइम? और आपको पता आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? आपका पार्टनर वो सारी बातों के बारे में सोच रहा है जहाँ पे उसने आपको गलत जज किया है, या लोगों की बातों में आगे उसने आपको जज किया है। अच्छा, आपका व्यक्ति स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, सजिटेरियस, लियो राशि का हो सकता है। ओके, इनिशियल इसके लेटर जे, लेटर एस, लेटर टी, लेटर ई, लेटर आई, लेटर आर, लेटर डी, लेटर ओ, लेटर डब्ल्यू, लेटर एल, लेटर एन, लेटर एफ, लेटर जी, लेटर पी, इससे हो सकता है। ठीक है, राशियां नहीं पता है तो अब लेटर से सोच सकते हो। अच्छा, और मुझे पता क्या दिखता है यहाँ पे, बताती हूँ आपको। लेट्स सी क्या एनर्जीज है। ओफो, आपका पर्सन एक तरफ अपने एम्बिशंस की तरफ खिंच रहा है कि उसको लाइफ में क्या करना है। मे बी ऑन साइड ट्रैवल करना है, मे बी कहीं आगे पढ़ाई करने जाना है, कुछ तो भी इसका आगे का एम्बिशन है। और एक तरफ ना ये आपकी तरफ खिंच रहा है, मतलब ना तो ये अपने एम्बिशंस पे पूरा काम कर पा रहा है, ना ये पूरी तरह से आपके पास आ पा रहा है। खिंच गया है व्यक्ति, टग ऑफ वॉर में है ये व्यक्ति। सोचो इसकी मानसिक हालत इस वक्त क्या है। बाहर से इस ये औरों को दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रांग है, बाहर से लोगों को दिखा रहा है, आप जहान को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी दिखा रहा है कि भाई मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं या नहीं झुकूंगी, और मैं पूरा एडमेंट हूँ। लेकिन इसका मन इसके खुद के साथ नहीं है, खिंच रहा है आपकी तरफ, मैग्नेट जैसे होता है ना, वैसे खींचा जा रहा है इसका मन। इसको ये पता है कि कहीं ना कहीं इसकी मंजिल आप हो, ये जानता है अच्छे से, देख कहीं रहा है, मन कहीं पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपका व्यक्ति है। होता है ना कई बार हम लॉजिकली कुछ और चाहते हैं, लेकिन इमोशनली हम किसी से अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उसका साथ चाहते हैं, उसके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं। बस वो व्यक्ति आप हो, और ऐसा आपका व्यक्ति आपके लिए व्यूअर डेफिनेटली सोच रहा है। मौके की तलाश है इसको कि देखो, अभी मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 1 वीक में ऐसा कोई भी दिन हो सकता है जो आपको कॉल कर ले, क्योंकि इच्छा बहुत अधिक है, एक्शन लेने की इच्छा बहुत अधिक है, प्लानिंग चल रही है पूरी पूरी। ठीक है, बस धुन सी छट रही है आपके चारों तरफ से। एक होता है ना, हम कुछ सोचते हैं और हमें पता है हमें वो करना है, पर हम वेट करते रहते हैं। फिर एक दिन ना पूरा पिक्चर क्लियर हो जाती है और हम उस एक्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो सिचुएशन आपको लेके आपके व्यक्ति के अंदर आ रही है, मानो चाहे मत मानो। बहुत से लोग जो बहुत समय से व्यक्ति के लौटने का वेट कर रहे हैं, वो शायद इस बात को मानेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। बट मैं आपको सच में बताऊँ, मानो मत मानो, व्यक्ति के आने के चांसेस मुझे बहुत हाई दिखाई दे रहे हैं। व्यूअर, ये लवर्स का कार्ड है, एंड जो लवर्स का कार्ड है ना, वो हमेशा एक हाईली डेफिनेटिव कार्ड होता है इस बात का कि आप दोनों के बीच का जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, जो केमिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली, टूटने वाली है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सोलमेट की एनर्जी है भाई, आप दोनों सेम एनर्जी स्पेस को, ये तो यही बात हो गई कि आप दोनों एक दिल के ही 2 टुकड़े हो। ओके, एक के बिना दूसरा अकेला है, दूसरा तन्हा है, उसको आराम ही नहीं आएगा दूसरे के बिना। आपको आया आराम अब तक आपके पार्टनर के बिना, जबकि आपने अपने पार्टनर के साथ हमेशा अच्छा ही किया। आपके पार्टनर तो आपके साथ बुरा भी बहुत किया है, लेकिन फिर भी नहीं आता इसके बिना आराम। वरना अगर कोई इंसान इतना तकलीफ दे आपको, उससे दूर होना कोई बहुत बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन इससे नहीं हो पाते हो आप, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि कहीं ना कहीं आप एक पीस के, एक चीज़ के 2 पार्ट्स हो।
और यही जो हालत है ना, ये मैं आपके पार्टनर की भी देख रही हूँ, यही हालत आपके पार्टनर की भी है। वर्ल्ड का कार्ड है, लाइफ फुल सर्कल। ये रिश्ता ख़त्म होने का तो मतलब ही नहीं है, गोल चक्कर काट रहा है आपका रिश्ता। हर चीज़ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं इस रिश्ते में। आपने अप्स हाइज भी बहुत देखे, अप डाउन का समय है, अब फिर हाई आएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ फुल सर्कल। ओके, ये कार्ड आपको एश्योर कर रहा है, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड इज डैम पॉजिटिव कार्ड, हेल्थ पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड आपसे कह रहा है लाइफ फुल सर्कल आएगी, व्यक्ति रियलाइज़ करेगा, आपका जिक्र जगह जगह हो रहा है, लोगों से हो रहा है, आपका नाम सुनने को तरस रहा है ये इंसान, आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहा है। जो भी इसने नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का मिश्रण बना रखा है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही, आपके फेवर में ही टेस्ट करने वाला है, आप देख लेना। ओके, मीनवाइल आप ग्राउंड हो रहे हो, मीनवाइल आप अपनी विक्टिम एनर्जी से निकल रहे हो, और जो आपका व्यक्ति है वो आपके बिना अपने आप को बंधा हुआ और मजबूर सा पा रहा है। होता है ना कि मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा, या वो होती या वो होता तो शायद मुझे संभाल लेता, उससे मैं ये बातें कर सकता था, उससे मैं ये बातें कर सकती थी, वो मुझे समझ जाता। दुनिया नहीं समझ रही पर वो मुझे समझ जाता, वो मुझे समझ जाती। ऐसी भावना ये आपके फील करते हैं। इन्हें को समझने वाला व्यूअर मिला ही नहीं है। सच बताऊं, आपके व्यक्ति को कुछ ज़्यादा झेल भी नहीं सकता। बताना कौन कौन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इस बात से एग्री करता है, आपका पार्टनर इज अ आइटम, उसको कोई और झेल ही नहीं सकता। आपने इससे इतना प्यार किया ना कि आपने इस अझेलू इंसान को भी झेल लिया। इसको और कौन झेलेगा, झेल ही नहीं सकता। इस अझेलू इंसान को पता है कि मुझे अगर कोई समझ सकता है, एंड यू नो व्हाट, ये रियलाइजेशन इसको हो गया है। ओके, ये रियलाइजेशन इसको हो गया है, और नहीं हुआ है ना तो हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। नहीं हुआ है तो हो जाएगा। न्यू बिगनिंग दिखती हैं मुझे व्यूअर, न्यू बिगनिंग मुझे दिखती हैं। ऑल्सो अभी जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, राइट, वो भी मैसिव एनर्जी क्लीन करेगा, आपके व्यक्ति को, के मन को धो देगा लिटरली। उसके बाद फ्रेश बिगनिंग्स होनी है, होनी ही होनी है, आप देख लेना। ठीक है, तो अपने आप को मजबूत रखो, जैसे रखते आए हो वैसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वैसे अपने आप को स्ट्रांग रखो, झुको मत गलत के सामने। ठीक है, अपने आप को मजबूत रखो, जो आपने प्लान सोचा है उस पर स्टिक करो, और इस व्यक्ति को एक्शन लेने दो, और ये एक्शन लेगा। ये आज की रीडिंग थी। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अरे भाई, सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो, और ज़रूर से रीडिंग को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना किस भाग से आपने सच में रेजोनेट किया। श्री राधे, हर हर महादेव।